सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स काफ़ी एंशियस हैं, अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा 2025 में, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑलमोस्ट अ वॉर लाइक सिचुएशन। सबसे पहले तो मैं दो क्लैरिफिकेशंस देना चाहूँगा, आफ्टर दैट आई मूव फॉरवर्ड. What are these clarifications? Number one, UPSC recently came out with a press note for PWD candidates. उसमें ओपनिंग रिमार्क ये था that the exam will be held on 25th May 2025. But it doesn't mean that it is clarifying that the exam will be held on this date only and there is no going to be no change, because जो प्रेस नोट था उसका जो एजेंडा था, उसका ऑब्जेक्टिव था, वो था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कुछ क्लैरिफिकेशंस देना. Therefore, there is still time, and I believe UPSC will come out with some kind of clarification. तो उस नोट को, उस प्रेस नोट को आप ये मत समझिए दैट इट इज़ क्लैरिफिकेशन अबाउट दी और फाइनलाइजेशन ऑफ डेट ऑफ द एग्जामिनेशन एज ऑफ टुडे. नंबर वन. नंबर टू, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स भी, आई डोंट नो हाउ एंड वाई, आर अब्यूजिंग यूपीएससी ओपनली ऑन सोशल मीडिया एंड सेइंग कि आप स्टूडेंट्स की तरफ नहीं सोचते हो, एग्ज़ाम डेट चेंज करो. आई स्ट्रांगली डिसअग्री विद इट. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना आसान नहीं होता है, और एग्ज़ाम की डेट चेंज करना भी इतना छोटा प्रोसेस नहीं होता है कि आज कुछ सिचुएशन हुई आपने एकदम चेंज कर दिया. आई अंडरस्टैंड श्रीनगर के, जम्मू के, राजस्थान के, गुजरात के, ये चार मेजर स्टेट्स हैं जो अफेक्टेड हैं. जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, और एक और स्टेट आई थिंक होनी चाहिए जो अफेक्टेड है, पंजाब इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. तो अब पूरा इंडिया ही अफेक्टेड है वैसे तो, बट ये चार हैं जहाँ पर मेजर शेलिंग हो रही है. तो अगर ये चार स्टेट्स अफेक्टेड हैं जहाँ पर ड्रोन अटैक्स, शेलिंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि यार इन चार स्टेट्स के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे. ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट दूसरी स्टेट में जाके एग्ज़ाम देंगे. इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. और ये भी ऑब्वियस है इस मोमेंट पे कि उन स्टेट्स के पास कैपेसिटी नहीं होगी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने की, उतना पुलिस फोर्स नहीं होगा, उतना अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा. दे वुड नॉट इवन वांट टू डू इट बिकॉज इट्स नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन. वॉर विद पाकिस्तान इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन. तो उस केस में यूपीएससी को चेंजेस करने ही पड़ेंगे. बट एट द सेम टाइम दे वुड वांट टू वेट एंड वॉच फॉर अ वाइल, है ना. ऐसा नहीं, वो इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं करेंगे कि इमीडिएटली कुछ हुआ और एकदम से प्रेस रिलीज निकाल दिया. ऐसा नहीं होता है. आप लोग भी कल को डीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे, ब्यूरोक्रेसी में जाओगे. दैट इज़ व्हाट इट दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट्स टॉट टू यू, नॉट टू बी रिएक्टिव बट टू रिस्पॉन्ड. अब रिस्पॉन्ड करने के लिए एक ऑप्टिमम टाइम होता है, वो ऑप्टिमम टाइम हमें उनको देना पड़ेगा. हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल को शुरू हुआ, 2 दिन पहले शुरू हुआ है वॉर, और एकदम से वो नोटिस निकाल के सबको नोटिफाई करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होगा. द एग्ज़ाम इज स्टिल अ लिटिल अवे. 25 तारीख को है, हम लोग बच्चे नहीं हैं, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे टीचर्स से मैं थोड़ा सा एक्चुअली वांट टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देम, क्योंकि वो तो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं. बट it's actually very impulsive. I don't understand why are people behaving like kids with respect to this. Now, having clarified these two things, that the UPSC will come out with something. Number one, it will be a responsible, and it'll keep in mind all the people. श्रीनगर के हों, जम्मू के हों, पंजाब के हों, सब लोगों को ध्यान में रखा जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि बोला जाएगा नहीं आप तो दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम लिख ही सकते हैं, लिख लीजिए. ऐसा नहीं होगा. वेरी हाई चांसेस दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. ओके. अब समझना ये ज़रूरी है, एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, वो तो देखा जाएगा. एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू डेट्स, एक्सपेक्टेड न्यू डेट्स. नंबर वन. सेकेंडली, एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है सो दैट यू डोंट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. Every day in this preparation is important. Every day plays a very major role in your success or failure. तो हर दिन को सीरियसली लेना ज़रूरी है, हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना ज़रूरी है. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं. 2020 में कोविड की वजह से फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, फिर 2021 में फिर से पोस्टपोन हुआ था. अब उन पोस्टपोनमेंट्स में एग्जैक्टली हुआ क्या था. 2020 में, 2020 में जो एग्ज़ाम था वो 4 अक्टूबर को हुआ था, होना था 31 मई को. सो इट गॉट पोस्टपोन्ड बाय
3.5 ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स, ठीक है ना। उसके बाद जो मेंस है वो जनवरी 8 को हुआ था, होना चाहिए था सितंबर 18 को। ओरिजिनली 3 मंथ्स 3.5 मंथ्स दिए गए थे, बट टाइम कम करने के बाद, पोस्टपोनमेंट के बाद 3 महीने दिए गए बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, तो ओरिजिनल प्री May 31, ओरिजिनल मेन सितंबर 18, 3.5 मंथ्स। हुआ कब? 4 अक्टूबर एंड जनवरी 8, 3 मंथ्स। तो 15 दिन का लॉस हुआ वहाँ पर। तो ऐसा लॉस इस बार भी देखने को मिल सकता है, सो प्लीज़ बी कंसर्न अबाउट इट कि ये लॉस को आपको अभी रिकवर करना है। इफ़ द एग्जाम गेट्स पोस्टपोन्ड, आपको मेंस के लिए कम टाइम मिल सकता है। अगर मेंस के लिए कम टाइम मिलेगा तो अभी कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं अभी आऊँगा 2 मिनट के अंदर। 2021 में भी सिमिलर चेंजेस हुए। ओरिजिनल डेट्स थी 27 जून एंड 17 सितंबर, मतलब 2 महीने 20 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने। और न्यू डेट्स थी 10 अक्टूबर एंड 7 जनवरी, मतलब 3 महीने। यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि 2020 में ऑलरेडी हो चुका था, तो अब कोई स्कोप नहीं बचा था। बट 2024 में कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं है। तो 2025 में जब एग्ज़ाम होगा तो मेंस, प्री और मेंस के बीच में जो टाइम है उसमें लॉस हो सकता है थोड़ा सा आपको, ठीक है। अगेन 27 जून एंड 31 में, इस बार 25 में एग्ज़ाम हुआ कब था? 10 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है अगर पोस्टपोन होगा तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। उन्हीं डेट्स के अराउंड एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अगर मई हटा दें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने और होंगे आपके पास अप्रॉक्सीमेटली। इन 4 महीनों में करना क्या है वो देखना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इन 4 महीनों में करना क्या है आपको। देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे बनेंगे, 2 टाइप की प्रिपरेशंस होंगी। नंबर 1, दो स्टूडेंट्स हु आर कॉन्फिडेंट इन प्रीलिम्स। अब आप कैसे फिगर आउट करोगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या फिर सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ? राइट सम मॉक्स, 2-3 मॉक्स लिखिए, 4 मॉक्स लिखिए अलग अलग कोचिंग्स के, उनका एवरेज स्कोर निकालिए, देखिए कौन सी रेंज में आपका स्कोर लाई कर रहा है, एंड कंपेयर इट विद दी कट ऑफ ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। आपको पता लग जाएगा कि आप सेफ जोन में हो कि नहीं हो। 100 से ऊपर आ रहे हैं, 110 से ऊपर आ रहे हैं तो सर्टेनली काफ़ी अच्छी जोन में हो। फिर आपको ये पता लग गया कि मैं सेफ जोन में हूँ, तो 4 महीने में से 1.5 महीने में ईजिली अपनी प्री की तैयारी, स्पेशली प्री की तैयारी रोक सकता हूँ। और फर्स्ट 1.5 मंथ्स आई कैन फोकस नाउ ऑन मेंस। जैसे ही यूपीएससी क्लैरिफिकेशन देता है उससे पहले कुछ नहीं करना है। और 1.5 महीने के बाद फिर मेरे पास 2 से 2.5 महीना होगा, देन आई अगेन गेट बैक टू माई प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स। अब इस 1.5 महीने में करना क्या है? इस 1.5 महीने में आपको अपना वीक एरिया खत्म करना है। अगर जीएस वीक है तो जीएस खत्म करिए, अगर ऑप्शनल वीक है तो ऑप्शनल खत्म करिए, ठीक है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट ओवर थिंकिंग इज बैड बट थिंकिंग इज गुड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात ऐसे ही डिस्कशंस में टाइम निकाल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अभी एक्चुअली दिल्ली में ये हो रहा है कि होगा एग्ज़ाम के नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। वो 2-3-4 चाय पिए जा रहे हैं और यही डिस्कशन चल रहा है। यू वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज यूर ओवर थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। थिंकिंग वुड बी डिसाइडिंग कि अगर चेंज होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो मैं क्या करूँगा, पोस्टपोन नहीं होगा तो मेरे को क्या करना है। डिसाइडिंग इट, रैशनली प्लानिंग इट वंस एंड फॉर ऑल, एंड देन मूविंग ऑन विद योर स्टडीज़। बिकॉज ये कॉलेज एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे इस बार नहीं हुआ तो अगले साल दे लेंगे, उस नहीं हुआ तो अगले साल दे देंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। पास और फेल का यहाँ पे सीन ही नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का सीन है। तो आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। अगेन, ओवर थिंकिंग इज़ बैड, थिंकिंग इज़ गुड। Think about it, plan it, and then move forward and execute it. That is what I want everyone to do. ये मैं समझ लिया कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो क्या करना है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को क्या करना है। अगर आप वीक हो प्रीलिम्स में, लगता है कि यार मुश्किल है होना अभी सिलेक्शन, देन दीज 4 मंथ्स आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रिपेयर फर्दर कि मैं प्रीलिम्स इस बार अच्छे से दूँ, निकाल लूँ, हो सकता है मेंस भी निकल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स में वीक होते हैं, मेंस में अच्छे होते हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है कि यार प्रीलिम्स खींचना है मुझे, तो 4 महीने मुझे अच्छा ग्रेस पीरियड मिल गया, नाउ आई हैव अ चांस। इससे ज़्यादा अच्छा चांस नहीं मिलेगा।
एडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स क्या हैं पोस्टपोन होने की, एक बार इनको समझ लेते हैं। मेन जो एडवांटेज है, फ़ायदा है, वो ये है कि एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल जाता है कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अब बाद की बाद में देखेंगे, 4-5 दिन थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। सो इट्स अ मेंटल रिलीफ दैट यू गेट। इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट मच टू योर सक्सेस और फेलियर, बट एक थोड़ा सा फीलिंग ऑफ रिलीफ होता है कि यार एग्ज़ाम अब सर पे नहीं है। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, इफ़ यू आर इन द सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कि प्री में वीक हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल गया प्री की प्रिपरेशन करने का। दैट्स अ गुड थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी वजह से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और आपको मेंस की तैयारी के लिए अभी टाइम मिल रहा है, 1 से 1.5 महीना, कुछ लोग 2 महीना भी निकाल लेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। ये आपको बोनस टाइम मिल गया 1.5-2 महीना, जिसमें आप थोड़ा सा मेंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अब अगर प्री और मेंस में टाइम कम होगा तो वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही होगा। और यहाँ पे आपको 1.5 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा मिल गया, सो इट्स एन एडवांटेज फॉर यू। ये एडवांटेज अदरवाइज नहीं मिलता, अभी ये मिल रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि आपको प्री और मेंस के बीच में रिवाइज करने का टाइम कम मिलेगा। तो वहाँ पर आपकी जो सब कुछ कंप्रेस करके रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाके आपको उगल देना है और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी लिखनी है, वो सब इतने कम टाइम में करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा। तो अभी थोड़ा बहुत कर लो तो बेटर है। सो दिस गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज। ओके, पूरा टाइम टेबल आपका अफेक्ट हो जाएगा, तो एक नया टाइम टेबल बना के आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट थिंक अबाउट इट, have a plan in your mind, have a timetable on paper, and then start executing it। ठीक है ना, तो वो आपके टेबल पे दिमाग में होना चाहिए। पूरा टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल भी अफेक्ट होगा, क्योंकि एग्जाम पूरा पोस्टपोन हो जाएगा, तो प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। तो उस टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल को बिगड़ने नहीं देना है, या अडेप्ट करना है उस न्यू टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल से, बिकॉज द एग्जामिनेशन इज 50% स्टडिंग, 50% टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे मेंस की स्पेशली, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज as of now, because UPSC as a body has not come out with anything at all, they are also waiting and watching। हो सकता है बिकॉज दे मस्ट बी फीलिंग कि यार अगर 2-3 दिन में रिजॉल्व हो गया है इशू, एकदम से डी एस्केलेशन हो गया, किसी और कंट्री ने इंटरफेयर किया, यूएस ने इंटरफेयर किया, चाइना ने इंटरफेयर किया, उसके बाद डिप्लोमेसी शुरू हो गई, तो फिर हमने पूरा टाइम टेबल शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से हमको बहुत लॉस होगा, स्टूडेंट्स को भी बहुत लॉस होगा। दे डोंट वांट टू डू दैट, दैट इज़ वाई दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग, एंड दे विल रिस्पॉन्ड एट द राइट टाइम। ऐसा नहीं करेंगे कि इम्पल्सिवली रिएक्ट कर दिया और फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, फिर बाद में फिर से चेंज कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू डू दैट। सो प्रोफेशनल बॉडी, लेट देम डू देयर जॉब। yes, your work is to pressurize them and write them emails and let them know, but don't start hating that body. That is what I want to say. Sit tight, keep preparing right now for prelims, don't overthink about it, think about it, plan about it, and then move ahead with your ongoing preparation of prelims, because अभी के लिए ये है कि 25 को एग्ज़ाम है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो तैयारी करते रहो, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और इधर उधर का, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग, मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स के बारे में लिख के सेंड इट टू सिविल सर्विस, सेंड इट टू यूपीएससी बॉडी, जिससे कि उनको पता लगे कि यार ये स्टूडेंट्स के पास ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कहीं श्रीनगर में, जम्मू में, रजौरी में कहीं और बैठे हो और शेलिंग की वजह से योर एंटायर लाइफ इज़ नाउ चेंज्ड, देन राइट टू यूपीएससी। आप उनको लिख सकते हो, यहाँ पे कमेंट भी डालोगे तो भी चलेगा, बट दे माइट नॉट रीड इट। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट टू द बॉडी। ईमेल लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उनको पता लगेगा कि दिस इज़ व्हाट स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू, एंड देन दे विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ओके, that's a better approach, that's a more positive, more mature approach। I want all the students who are watching this to react in a more mature manner, rather than try and bombarding everyone with any kind of all kinds of things। Okay, so that's all from my side. Keep studying hard, the examination is near. Even if it gets postponed, your preparation does not have to get postponed. Keep preparing, make it your first and last attempt। That is all that I can say। All the best, bye bye, Jai Hind।